है ना, ये क्या लड़ाई मजाक मजाक की लड़ाई चल रही है, ये सीरियस हो गया मामला? देखें, ये लड़ाई नहीं है। एक तो पहली बात ये है कि हम दो अलग अलग जमातें हैं, हमारे अलग अलग नज़रियात हैं, हमारी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, हमारे अलग अलग मंशूर हैं, ये मानना पड़ेगा। अब ज़ाहिर बात आइन की है, बात इख्तियारात की है। हर सूबे का अपना इख्तियार है, आइन ने डिफ़ाइन किया हुआ है 18 अमेंडमेंट के बाद कि हर सूबा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है, उनको वसाइल मिलते हैं NFC के तहत। वो किस तरह ख़र्चा करना है वो सूबे की अवाम और उसकी जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है उनका, कैबिनेट का, उनका फ़ैसला होता है। अब मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को जो मुतालबा वो वज़ीर आला से कर रहे हैं, वो उनको सीधी सी बात है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प के हवाले से वो बात कर रहे हैं तो सूबा पंजाब बिस्प के ज़रिए कैसे पैसे दे सकता है? क्या सिंध हुकूमत ने कभी बिस्प में पैसे डाले हैं? क्या KPK में डाले हैं? ठीक है, ये एक मरकज़ी मनसूबा है, वफाकी हुकूमत का मनसूबा है, और उससे अगर इनको ये मुतालबा करना है अवाम के लिए तो वज़ीर आज़म साहब से कर ले। है ये सारा मामला तो, लेकिन ये दोनों जमातें जो है मुख्तलिफ मंशूर रखते हुए और इख्तलाफात रखते हुए भी इनका इत्तेहाद हुआ, और हमने ये देखा कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बना, तभी ये हुकूमत जो है वो मारज़ वजूद में आई। क्या ये मामला इतना बढ़ चुका था कि पब्लिकली आकर इस पर बात की जाती और बयानात दिए जाते? क्या मीटिंग में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर ये मामला नहीं रिजॉल्व हो सकता था? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आपका काम है, आप होस्ट हैं, आपको सवाल करना है, वो आपकी मर्जी है। मैं आप अगर कहूँगा आप मेरे से ये सवाल करें, फिर मैं तो इधर नहीं आके बैठूंगा, या आप मेरी जगह आप कहेंगे मुझे अपनी मर्ज़ी से जवाब दें, मैं नहीं दूंगा ना। तो बात सीधी सी है, पंजाब में सैलाब आया है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा दिन रात काम कर रही, पूरी काबीना आपने देखा, पूरी काबीना के सीनियर वज़ीर खुद सोए हुए थे अवाम के साथ, उसी तरह जिस तरह अवाम तकलीफ़ में थी, और आज भी अवाम के जो इशूज़ हैं उनको हल कर रहे हैं। तो उस वक्त ये बात करना कि इस तरह काम किया जाए, तो ये गहराई नहीं। आपकी बात ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन पब्लिकली आकर ये बातें क्यों की जा रही हैं? जिस तरह आयशा ने भी पूछा है, ये बातें रिजॉल्व भी तो हो सकती हैं। दो इत्तेहादी जमातें, ऑपोजिशन की जमातें देखें, जब पीपल्स पार्टी ने पब्लिकली ये मुतालबा करना शुरू किया कि इस तरह आप करें, इस तरह करें, तो फिर जवाब भी पब्लिक ही आता है ना। हालांकि हमारी कमेटी बनी हुई है पंजाब में भी, मरकज़ में भी, जो भी मामलात होते हैं उस पर कमेटी में हम डिस्कशन करते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके लिए हम एक दूसरे के साथ पहले भी बैठते हैं, अब भी बैठेंगे, और मैं समझता हूँ ये मामला इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। और लेकिन उनका शिकवा नॉर्मली ये होता है ना पीपल्स पार्टी का, कि आप लोगों की तरफ से एतमाद में नहीं लिया जाता बहुत सारी चीज़ों में। ये अक्सर शिकवा हम पीपल्स पार्टी की तरफ से सुन रहे होते हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पीपल्स पार्टी के एतमाद में ना लिया। जो भी हमने काम किए हैं, जो भी आइनी तरामीम हो, जो भी सूबे में हुकूमत साजी के हवाले से हो, हमने पीपल्स पार्टी से ऑन बोर्ड रख करके, क्योंकि ये हुकूमत एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बनी थी, और इस अंडरस्टैंडिंग में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का अहम रोल है। ना उन्होंने हम पे एहसान किया है, ना हमने उस पर एहसान किया है। ये मुल्क की खातिर हम जमा हुए हैं। हमने कहा कि ज़ाहिर है जो भी हमें मैंडेट मिला हमने हुकूमत मिलकर बनाई, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, वोट किया। देखें, मुश्किल वक्त था। अगर PTI समझती थी हमें अवाम ने मैंडेट दिया था, उन्होंने भी इक़्तिदार नहीं लिया, पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल नहीं हुई, मगर अल्लाह का शुक्र है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला किया कि हाँ ठीक है, हम मुल्क की खातिर ये हुकूमत लेते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, बाकी जमातों की हमें सपोर्ट है, इत्तेहादी है हमारे। एजेंडा एक ही था, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है। बिल्कुल, तो आज पाकिस्तान कामयाबी की तरफ, आज पाकिस्तान सिफारती हवाले से, मुआशी